कुछ गीत केवल गाए नहीं जाते, वे एक युग की पहचान बन जाते हैं। वंदे मातरम भी ऐसा ही एक अमर गीत है। जब वंदे मातरम की गूंज उठती थी तो केवल स्वर ही नहीं गूंजते थे, बल्कि पूरे राष्ट्र का आत्मविश्वास जाग उठता था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आइए जानते हैं इस राष्ट्रगीत की प्रेरणादायक कहानी और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की। उनका जन्म बंगाल के कांठलपाड़ा में हुआ था। वे लेखक, कवि, पत्रकार और ब्रिटिश शासन में अधिकारी भी रहे। बंकिम चंद्र जी ने भारत को केवल एक भूमि के रूप में नहीं देखा, बल्कि मां के रूप में अनुभव किया। इसी मातृभूमि के सम्मान, प्रेम और जागरण को स्वर देने के लिए उन्होंने वंदे मातरम की रचना की। यह गीत पहले स्वतंत्र रूप से लिखा गया, बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया, जहां सन्यासी भारत माता की वंदना करते हुए इसे गाते हैं। आगे चलकर इसी गीत के प्रथम 2 पदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि भारत केवल भूमि ही नहीं, हमारी मातृभूमि है, आदर, प्रेम और समर्पण की प्रतीक। अब जानते हैं कि वंदे मातरम गीत का अर्थ और भाव क्या है। वंदे मातरम का अर्थ है, हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। या माँ से आशय मातृभूमि अर्थात भारत माता से है। पहले पद में भारत माता को जल से भरपूर, फलों से समृद्ध, मलय पर्वत की शीतल सुगंधित वायु से शीतल और फसलों से हरी भरी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरे पद में माँ को चांदनी से पुलकित रातों वाली, खिले हुए फूलों और सुंदर वृक्षों से शोभित, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली और वरदान देने वाली माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वंदे मातरम सुनते ही मन में केवल शब्द ही नहीं उठते, बल्कि मातृभूमि के लिए सम्मान, प्रेम और गर्व का भाव जागता है। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का स्वर बन गया। इसने लोगों के मन में देशभक्ति, साहस और स्वाभिमान की भावना जगाई। 1905 के बंग भंग आंदोलन में यह एक प्रमुख उद्घोष बनकर उभरा। सभाओं, जुलूसों और जन आंदोलनों में लोग इसे सामूहिक रूप से गाते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत था और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। इसलिए वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणादायक गीत और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रतीक कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, जिससे यह राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जाने की घोषणा की। आज भी यह गीत भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, एकता और सम्मान का अमर स्वर माना जाता है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में जन जन को एक भावना से जोड़ा। यह केवल शब्दों का गीत नहीं, बल्कि भारतवासियों के मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को जगाने वाला स्वर है। इसलिए आज भी ये भारत की आत्मा में गूंजता है। मां भारती को शत शत नमन। वंदे मातरम।